उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा योगिता सिंह जी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, श्रीमान जयवीर राणा जी, हमारी मीडिया के प्रभारी नवीन कुमार जी है, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश गोयल जी है और प्रवक्ता ऋचा पांडे जी हैं और यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष नई दिल्ली की दिख रहे हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश की पदाधिकारी हैं। सब दिल्ली से करोलबाग जिले की और पूरी दिल्ली से महिला मोर्चा की जो हमारी मातृशक्ति है वो आज यहाँ पर जल बोर्ड के मुख्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बताने आई है कि आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम साफ पानी और 24 घंटे पानी देंगे। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ, बड़े खेद के साथ, बड़ी तकलीफ और दुख के साथ यहाँ आना पड़ा है। स्वच्छ जल हमारा अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार जो बिजली हाफ और पानी माफ के वादे पर सरकार में आई थी, आज जब यमुना जी के अंदर अमोनिया युक्त पानी आ रहा है, लोगों की जान के साथ, लोगों की हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता और हमारी महिला शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो गंदा पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, आपको पता होगा, आपको जानना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत 14 नए एसटीपी प्लांट लगाने की बात कही थी। मोदी सरकार ने 400 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को इस बात के लिए दिया था कि आप नए एसटीपी प्लांट लगाइए। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो प्रचार में दिख रहे हैं, जो चौक चौराहों पर अपनी चेहरे की चमकते हुए चेहरे की फोटो लगा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता की टैक्स की जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और पानी साफ नहीं दे रहे हैं, पानी गंदा दे रहे हैं। इसके कारण से कल मैं डॉक्टरों से मिला था, वो डॉक्टर और स्पेशलिस्ट वो ये कह रहे कि अगर लगातार 4-5 साल इस तरह का पानी साल में 2-3 महीने भी लोगों को पीना पड़े तो आज दिल्ली के अंदर लोग पहले से कोरोना से परेशान है, लोगों को बीमारियां हो सकती है, किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है और इसके साथ ही साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी गंदे पानी से हो सकती है। हर कोई आरओ नहीं लगा सकता, लगा सकता है हर कोई आरओ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सब लोग आरओ का पानी पिए। जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया है। भ्रष्टाचार के आकंठ में गले तक डूब गए हैं जल बोर्ड के लोग और जल बोर्ड का मुखिया कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। जल बोर्ड का मुखिया कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। शर्म करो। ये भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी, ये जो भ्रष्टाचार दिल्ली जल बोर्ड में किया है, 8,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली जल बोर्ड का, 8,000 करोड़ रुपए का बजट और दिल्ली सरकार मेहरबान है उनके ऊपर, खूब मेहरबान है। 47,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। लोन इसलिए दे दिया कि अरे हमारा सगा बेटा है जल बोर्ड, इसका जो इसमें जो काम होंगे उससे जो भ्रष्टाचार होगा वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? आम आदमी पार्टी के नेताओं में। किसकी जेब में जाएगा? जो जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है,
47,000 करोड़ रुपए का लोन दिल्ली सरकार ने दिया है। उनका बजट पहले फायदे में जल बोर्ड था, जब केजरीवाल की सरकार आई तो इन्होंने जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया है। जल बोर्ड जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया है, जो लोगों को साफ और स्वच्छ पानी देने का जिनका काम है, आज वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, पानी के प्रदूषण से जनता को गंदा पानी मिल रहा है। अभी कल उन्होंने फैसला दिया है कि दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। अरे केजरीवाल साहब, इसकी नौबत क्यों आई है? ये टेम्परेरी सलूशन क्यों कर रहे हो? ये अस्थायी समाधान दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को स्थायी समाधान चाहिए। आप अस्थायी समाधान दे रहे हैं। ग्रीन पटाखों की अनुमति थी, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने पर भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिवाली का जो त्योहार है, वो धार्मिक भावनाओं को जिस तरह ठेस पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, हम भी प्रदूषण से लड़ने की बात करते हैं। हमारे लोग भी प्रदूषण के मामले में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, कभी पटाखे पर प्रतिबंध, कभी ऑड इवन, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बताइए, इससे कुछ होने वाला है? नहीं। अगर सही मामले में आपकी नीयत सही होती, अगर सही मायने में आप कुछ करना चाहते थे, या आपकी सरकार कुछ करना चाहती थी, तो आपको 2018 में ग्रीन बजट की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। और ग्रीन बजट में 26 वादे किए थे कि दिल्ली के अंदर हर साल पोल्यूशन बढ़ता है और प्रदूषण की समस्या जब आती है तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जिनको अस्थमा की शिकायत है वो बेचारे तकलीफ में आ जाते हैं। जिनको हृदय रोग है उनको भी तकलीफ होती है। कोई भी तकलीफ होती है, जब बीमारी होती है पोल्यूशन में वो बढ़ जाती है, लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये कान में रुई लगाकर बैठे हुए, इन्हें दिल्ली की जनता का कोई दर्द नहीं है। 1.25 करोड़ रुपया प्रति माह ये विज्ञापन पर खर्च करते हैं। जो ये विज्ञापन लगा रहे चौक चौराहों पर, मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इन विज्ञापनों से प्रदूषण कम हो सकता है? क्या इन विज्ञापनों से प्रदूषण कम हो सकता है? पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? क्या इन विज्ञापनों से प्रदूषण कम हो सकता है? क्या ये केजरीवाल जी अब जो फोटो लगाकर कह रहे हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, क्या इससे प्रदूषण कम हो सकता है? प्रदूषण कम होगा जो उन्होंने 26 बातें कही थी और कहा था कि हम हर चौक चौराहे पर स्मोक टावर लगाएंगे। स्मोक टावर तो नहीं लगा पाए, अपने फोटो वाले होर्डिंग जरूर लगा दिए। उन्होंने कहा था 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। आपको पता है दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का मुख्य कारक है वो है व्हीकल। और वाहन, अगर इलेक्ट्रिक वाहन आ जाते हैं, जो डीटीसी के बेड़े में जो 1000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने उनको मदद की थी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली सरकार किसी भी मामले में गंभीर नहीं है। जहां समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। 1087 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार हर साल इनको प्रदूषण से की समस्या से निपटने के लिए देती है। और शर्म के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से 1000 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च ही नहीं किया है।
इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक और दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से, कोरोना से और दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हो, और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उनका 65,000 करोड़ रुपए का जो इतना भारी भरकम बजट है उसका पैसा अपने प्रचार में खर्च कर रहे हो, अपने इश्तेहार में अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगाकर लोगों को भ्रमित करने में लगे हो। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारी बहनें यहाँ इकट्ठी हैं, पूरी दिल्ली के अंदर जाकर आप लोग बताइए, अपने सोशल मीडिया पर बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की पोल खोलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जल बोर्ड को 47,000 करोड़ रुपया देते हैं, जल बोर्ड पूरा पैसा डुबो देता है और वो घाटे में आ जाता है, और दिल्ली नगर निगम के डॉक्टर, दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी, दिल्ली नगर निगम की नर्सेज, दिल्ली नगर निगम के काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, आज उनको पैसे नहीं मिलने से जो 13,000 करोड़ रुपए का ड्यू है, जो बकाया है, वो नहीं मिलने से उनको सैलरी देने में दिक्कत आ रही है। जो पेंशन जिनको मिलनी थी, जो नौकरी कर चुके थे, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण है? दिल्ली सरकार। क्या कारण है? केजरीवाल ने निगम को दबाने की, निगम के ऊपर निगम को पंगु बनाने की और निगम को फेल करने के लिए आज वो पैसा नहीं दे रहे हैं और जल बोर्ड को पैसा दे रहे हैं। जल बोर्ड भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। आज हम लोग इस मंच से जल बोर्ड मुख्यालय के सामने ये प्रदर्शन कोई सांकेतिक नहीं है, ये धरना सिर्फ संकेत मात्र नहीं है, ये धरना आगाज है, ये धरना शुरुआत है उस आंदोलन की कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जाग जाइए। हमारी बहनें जाग गई हैं और अब आपको चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक दिल्ली के अंदर दिल्ली के जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा जनता की भलाई के लिए नहीं लगेगा, साफ पानी देने में नहीं लगेगा, प्रदूषण को समाप्त करने में नहीं लगेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज जल बोर्ड के मुख्यालय पर है तो कल कभी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे भी जाएंगे। चैन से नहीं बैठने देंगे, ना विधायकों को, आम आदमी पार्टी के विधायक हो, आम आदमी पार्टी के मंत्री हो, जिनका एकमात्र एजेंडा है दिल्ली में प्रचार करना। मैं तो कहता हूं वो मुख्यमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा है। दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तो आपने पता नहीं क्या क्या वादे कर दिए थे। बच्चों की जो सीबीएसई के परीक्षार्थी थे उनकी फीस भी जमा कर दी, और इस कोरोना के टाइम में उनकी फीस भी नहीं दी। अभी कल हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे थे, बहुत दुख तकलीफ हुआ। दिल्ली के अंदर एकमात्र सबसे अच्छा और सस्ता इंजीनियरिंग कॉलेज है जीबी पंत कॉलेज, उसको बंद करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। वो छात्र अनशन पर बैठे थे और दिल्ली सरकार उस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने जा रही है। उन्होंने 20 नए कॉलेज खोलने की बात कही थी, लेकिन एक भी कॉलेज नहीं खोला और एक अच्छे कॉलेज को बंद करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ है, दिल्ली जल बोर्ड जिनके अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री, उनको इस मंच से चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को साफ पानी देना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, और दिल्ली की जनता को साफ पानी चाहिए। गंदा पानी देकर दिल्ली की जनता बीमार नहीं होना चाहती है।
और आपने जो ये साजिश, जो भ्रष्टाचार किया है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये आवाज को बुलंद करेगी और आपको मजबूर होना पड़ेगा। जल बोर्ड को निजीकरण की तैयारी चल रही है। बोले जल बोर्ड को निजीकरण कर देंगे, हमारे पास भी पैसा आएगा। ये दिल्ली सरकार जहां एक और पानी की सप्लाई नहीं दे पा रही, जहां एक और पानी की सप्लाई नहीं दे पा रही, जल बोर्ड के जो कर्मी हैं उनके पेंशन के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के पैसे नहीं मिल रहे हैं और जल बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जल बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन का मुखर विरोध करती है। और मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आप जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते, अगर आप लोगों को साफ पानी दे नहीं सकते, अगर आप प्रदूषण की समस्या का हल नहीं कर सकते, अगर आप दिल्ली के अंदर लोगों को साफ और स्वच्छ हवा नहीं दे सकते, तो आपको एक मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल इस्तीफा दो, 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 केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, शर्म करो, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।